हेलो चैम्पियंस। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम क्लास 8th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो इसमें हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम उन क्रॉप्स को कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, इन विच पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plough, etc. in the field. ओके, तो पहेली एंड बूझो अपने अंकल के घर गए थे समर वेकेशंस में। जैसे कि आप सब जाते हैं अपने नानी के यहाँ, अपने मामा औरों के यहाँ, तो वो अपने अंकल के यहाँ गए थे। तो उनके अंकल एक फार्मर है, तो फार्मर है तो फार्मर के पास हमने देखा होगा कि कई सारी चीज़ें होती हैं अपने खेती में यूज़ करते हैं जो कि, तो उन्होंने भी अपने अंकल के पास काफ़ी सारे टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी, सिक्कर, शॉवल, प्लफ, काफ़ी सारी चीज़ें ठीक है फील्ड में। ओके, तो आई वेंट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। तो बूझो पूछ रहा है कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है। ठीक है, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं अपने आप से। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड own food? Animals including humans can not make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? You have already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their volumes. ठीक है, तो क्या है कि दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडीज़ फंक्शंस। हमें फूड हमें क्यों चाहिए रहता है, फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों चाहिए रहता है, ताकि वो उस एनर्जी उन्हें मिल सके किसी भी काम को करने के लिए, या फिर उनके बॉडी फंक्शंस है उनको करने के लिए। इसलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। वो कुछ वेरियस बॉडी फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशंस। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये हमारी बॉडी फंक्शंस है जो काम करते हैं। ठीक है, फिर बूझो पूछता है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हम फूड को कैसे लार्ज नंबर में कंट्री में फूड दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर पहेली कहती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। हम फूड को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन में फूड को प्रोवाइड करना है तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन तो नेसेसरी है। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, विच इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, हमें ये जो बॉक्स होते हैं ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। टिल 1000 BC people were nomadic. There were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. ओके, तो 10,000 BC पहले जो पीपल थे वो अपना जो ग्रुप्स है वो अलग अलग जगह जाके अपना फूड ढूंढता था और अपने शेल्टर को ढूंढता। शेल्टर मतलब जैसे कि घर, अपने रहने की जगह। देयर एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड।
तो वो लोग कच्ची कच्ची जो सब्जियां होती है और कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं वो वैसे ही खा जाते थे उन्हें। और फिर उन्होंने एनिमल्स की हंटिंग स्टार्ट करी खाना लेने के लिए। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड, और उसके बाद उन्होंने कल्टीवेट करा लैंड को, लैंड की कल्टीवेशन करी और प्रोड्यूस करा राइस को, वीट को और काफ़ी सारे और फूड क्रॉप्स को, जिसको हम एग्रीकल्चरल कहते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, द प्लांट्स when plants of the same kind are cultivated at one place at cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Okay, जब भी एक प्लांट को, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को कल्टीवेट करा जाता है एक बड़े नंबर ऑफ प्लेस में, यानी कि बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पर एक ही प्लांट को या फिर एक ही क्रॉप को उगाया जा रहा है, और सॉरी एक ही प्लांट को उगाया जा रहा है, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। क्रॉप, crop of a wheat crop of a wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। मतलब क्या है wheat, क्रॉप ऑफ wheat क्या है, मतलब कि एक फील्ड में जो सारे प्लांट्स हैं वो wheat के ग्रो किए गए, गेहूं के ग्रो किए गए हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स। अब तुम्हें एक चीज़ पहले ही पता होगी कि ये जो क्रॉप्स है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो। ये क्लासीफाई रहते हैं उनके सीजन्स के बेसिस में, मौसम के बेसिस में इनको उगाया जाता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया में जो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो रेनफॉल होता है वो वेरी करता है रीजन बाय रीजन। मतलब हर एक रीजन में, हर एक अलग अलग जगह में जो टेम्परेचर होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है और रेनफॉल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच, ओके, अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ है क्रॉप्स की, जो ग्रो होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जो क्रॉप्स की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो जो क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं हमारी, टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। पहला जो होता है वो खारिफ क्रॉप होता है, दूसरा होता है हमारा राबी क्रॉप्स। ओके, तो खारिफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती है वो होती है हमारी खारिफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम, और ये हमेशा जून टू सितंबर के टाइम पीरियड में उगाई जाती हैं। इनमें जो हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं वो होते हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ठीक है, ये तो कभी भी बाई चांस पेपर में आपके डिफरेंस आ जाते हैं खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स के बीच में, तो आप इनके पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि खारिफ में आपका पहला पॉइंट हो गया उसकी डेफिनेशन, द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। दूसरा हो गया कि वो कौन से कितने टाइम पीरियड में उगाई जाती है, तो जून टू सितंबर के टाइम पीरियड में उगाई जाती हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ठीक है, और सारी। फिर अब हम बात करें तो राबी सीजन्स की, तो राबी सीजन्स में जो क्रॉप्स होती हैं जो विंटर सीजन में उगाई जाती है क्रॉप्स, उनको हम राबी क्रॉप्स कहा जाता है। ये अक्टूबर टू मार्च के टाइम पीरियड में उगाई जाती हैं, क्योंकि यही टाइम होता है सर्दियों का भी। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं हम वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। ओके, तो ये हो गए इसके भी एग्जाम्पल्स। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो इसके अलावा जो हमारे जो पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो करी जाती है समर के टाइम पे। जब गर्मियाँ होती हैं तो हमारी पल्सेस यानी कि दाल चीज़ें, दाल
और जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सर्दियों के टाइम पे ग्रो किए जाते हैं। ओके, तो कभी भी अगर आपके एग्ज़ाम में राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप के बीच में डिफरेंस आ गया तो आप इनके पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलें तो हमारा अगला टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। अब यहाँ पर फिर से बूझो पूछता है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन्स। पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते हैं? पैडी फिर जो पहेली है वो इसका आंसर देती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन्स। तो जो पैडी है उसको ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, उसको ज़्यादा अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको हम रेनी सीज़न में नहीं रेनी सीज़न में ही उगा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, रेनी सीज़न में आप समझ रहे हो ना कि रेनी सीज़न होगा तो बारिश आती रहेगी तो पैडी को वाटर एक अच्छे अमाउंट में मिल सकता है, तो अच्छे तरीके से उगेगी भी। ओके, दिस इज़ वाई पैडी इज ग्रोन इन रेनी सीज़न। ओके, नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक में चलते। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। ठीक है, तो क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन होती है वो काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ में अंडरटेकन करी जाती है फार्मर्स के लिए, उनके लिए एक अलग अलग टाइम पीरियड दिया गया होता है। ठीक है, यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अगर आपने कभी अपने घर में प्लांट्स को उगाया होगा तो आप भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें करते होंगे, राइट? इतना तो होता है यार, काफ़ी अलग अलग चीज़ें करते हैं। पहले आप प्लांट्स को लेकर आते हैं, फिर मिट्टी को खोदते हैं, फिर उसमें प्लांट्स को डालते हैं, रूट को मतलब अंदर रखते हैं, सॉइल को फिर से ऊपर से डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा खाद डालते हैं, मैन्योर जिसको कहते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। लाइक अलग अलग एक्टिविटी हो रही है ना आपकी इसमें। वैसे ही फार्मर्स का भी अलग अलग एक्टिविटी करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। ठीक है, ये आपने कई बार अभी मैंने आपको कहा कि आप भी ऐसे करते हो, और कभी कभी आपने गार्डनर्स को भी देखा होगा अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। गार्डनर्स का काम क्या होता है? प्लांट की देखभाल करना, है ना? तो उनको भी देखा होगा। तो अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं मैम, टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिसन पिलो। तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज़, जो फार्मर होते हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? तो पहला तो वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। पहले वो सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं, पहले वो सॉइल को करते हैं कि सॉइल में कैसी अच्छी है सॉइल कि वो उसमें वो जो प्लांट है वो उसमें उग जाए। फिर वो उसमें सोइंग करते हैं, फिर वो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर को डालते हैं, जैसे आप डालते हो ना खाद को, ताकि अच्छे से वो प्लांट्स को उगा सके, बहुत हेल्प करता है खाद। फिर इरिगेशन करते हैं, उसमें तो पानी का छिड़काव करते हैं। वीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें करते हैं। हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर और हार्वेस्टिंग मतलब उन जो प्लांट्स हैं उनको निकालते हैं, फिर उनके जो आपका रिज़ल्ट आया है, चाहे वो राइस हो, वीट हो, पल्सिस हो, उनको स्टोर कैसे करते हैं, फिर ये भी है। तो ये 7 एक्टिविटीज़ हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टुडे के लिए इतना काफ़ी है, इतना अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही बढ़िया बात है। ऑल द बेस्ट। अगर आप इतने ही अच्छे से पढ़ेंगे तो पक्का है आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आप कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।